हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष यानी नया साल अच्छे से चल रहा होगा और नए साल में आप अच्छे नए जोश और जुनून के साथ तैयारी करें और अपना एग्ज़ाम को काफ़ी बेटर बनाएं, यही कामना करता हूं। तो चलिए आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये कोर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम 15 तारीख से हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए हम काफ़ी सशक्त रूप से तैयार हैं और हम एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये हिस्ट्री ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, कोर 10। तो पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट मूल रूप से कब पारित हुआ? CNT एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी बन सकता है कि CNT का फुल फॉर्म क्या है। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो 1867 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को छोटा नागपुर जनजातीय का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है? जो प्रथम जनजातीय का राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा आंदोलन को माना जाता है? तो बिरसा आंदोलन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत बिहार में कांग्रेस की सरकार कब बनी? प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत बिहार में कांग्रेस की सरकार कब बनी? तो 1937 में, यानी 1937 में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को गवर्नर जनरल की मंजूरी कब मिली? जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है उसको गवर्नर जनरल, जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर रूल कर रही थी तब क्या है कि वहाँ पर गवर्नर जनरल होते थे, तो उसी का जो मंजूरी है वो कब प्राप्त हुआ? तो 1892 ईस्वी को गवर्नर जनरल की मंजूरी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अस्थायी बंदोबस्त कब किया गया? जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का स्थायीकरण हो रहा था तो वो कब किया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर भूधृतीय अधिनियम कब पारित हुआ? छोटा नागपुर भूधृतीय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1869 ईस्वी में, 1869। क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भूमि के हस्तांतरण संबंधी अंतिम निर्णय का अधिकार किसे दिया गया? तो वो अधिकार उपायुक्त को दिया गया था। उस समय जो उपायुक्त उपलब्ध था उसी को। न्यायालय आदेश के अधीन रहती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का प्रावधान छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत किया गया? जो न्यायालय में आदेश के अधीन जो रहती है वो अधिकार विक्रय पर प्रतिबंध का प्रावधान छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के किस धारा में के अंतर्गत है? तो वो 47, ठीक है, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNT एक्ट के तहत लगान भुगतान का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? CNT एक्ट के तहत जो लगान भुगतान का प्रावधान है वो किस धारा में है, किस धारा के अंतर्गत है वो? तो 53 धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CNT एक्ट में लगान के बकाया का उल्लेख किस धारा में है? CNT एक्ट में जो लगान का बकाया का उल्लेख है वो किस धारा में? तो 58 धारा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNT एक्ट में बेदखली संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस धारा में? जो CNT एक्ट के अंदर बेदखली संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस धारा में है? तो 68 में है, 68, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1960 में पहला संशोधन कब हुआ? जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है 1960 में पहला संशोधन कब हुआ? तो 1947 में। किस वर्ष CNT एक्ट की धारा 49 में संशोधन कर उद्योग एवं खनन के लिए अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहण का प्रावधान किया गया? तो 1997, यानी 1996 में। CNT एक्ट में कुल कितनी धाराएं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CNT एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 271, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNT एक्ट
को कितने अध्याय में बांटा गया है? जो CNT एक्ट है उसको कितने अध्याय में बांटा गया है? तो उसको 19 अध्याय में बांटा गया है। CNT एक्ट में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? जो CNT एक्ट है उसमें संशोधन कितने हो चुके हैं? तो 27, यानी 27 बार उसका संशोधन हो चुका है CNT एक्ट में। टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जो टाना भगत आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ? तो 1915 ईस्वी में वो प्रारंभ हो गया। टाना भगत आंदोलन का सूत्रधार कौन था? सूत्रधार कहने का मतलब है कि उस आंदोलन को सबसे ज़्यादा जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है उसे सूत्रधार कहते हैं, और जो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करता है, जो उसको आगे ले जाता है उस आंदोलन को, वो थे जतराउरा। CNT एक्ट कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया 1908 में। ठीक है। टाना भगत किस राष्ट्र के नेता से सर्वाधिक प्रभावित थे? जो टाना भगत है वो किस राष्ट्रीय नेता, इंटरनेशनल मतलब कह सकते हैं कि नेशनल जो लीडर है उसके प्रभावित में थे? तो महात्मा गांधी के। ठीक है। किस कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगत पहली बार सम्मिलित हुए थे? जो टाना भगत है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित हुए थे? तो गया के जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था 1922 ईस्वी में, तो उसमें टाना भगत पहली बार सम्मिलित हुए थे। टाना भगत रायत एग्रीकल्चर लैंड रिस्टोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? जो टाना भगत रायत एग्रीकल्चर लैंड रिस्टोरेशन है वो एक्ट कब पारित हुआ? तो 1948 में। गांधी जी के प्रभाव के पूर्व झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मतलब गांधी जी जब आए उससे पहले, ठीक है, उसके पूर्व जो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो क्रांतिकारियों ने किया। वीर क्रांतिकारियों ने यहाँ पर आंदोलन को नया रूप दिया। गांधी जी पहली बार रांची कब आए? गांधी जी पहली बार रांची कब आए? तो 4 जून 1917 को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। 4 जून 1917 को। हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? तो राम विनोद जी। ठीक है, राम विनोद जी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1930 ईस्वी में स्वदेशी सप्ताह कहाँ मनाया गया? सितंबर 1930 ईस्वी में स्वदेशी सप्ताह कहाँ पर मनाया गया? तो वो रांची में ही मनाया गया था। सितंबर 1930 ईस्वी को स्वदेशी सप्ताह कहाँ मनाया गया? तो 1900, मतलब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से बनता है वो आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूछ सकता है कि रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया, वो कब मनाया गया? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1930 में। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ सकता है कि 1930 में रांची में कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो कौन सा सप्ताह मनाया गया था 1930 में? तो स्वदेशी सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम का रांची आगमन कब हुआ? तो इसका 1916 में, मतलब 1916 में इसका आगमन हुआ था, मौलाना अबुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की सर्वाधिक सक्रिय कौन था? तो तरुण संघ उस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय संघ था। 1921 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? जो 1921 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हजारीबाग में। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि 16वां अधिवेशन जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का हुआ वो कहाँ पर हुआ? ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ, वो कौन सी ईस्वी में हुआ था? ठीक है, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर ऑब्जेक्टिव में रहेगा, या फिर उसको लॉन्ग टाइप आंसर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाट कर नहीं देने का आंदोलन किसने चलाया? हाट कर नहीं देने का आंदोलन किसने चलाया? तो सिंहभूम के आदिवासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? जो रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन है वो कब हुआ? तो 1940 में। 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? जो रामगढ़, वही बात बताए आपको कि क्वेश्चन का लेवल वो घुमा फुरा के पूछता है, ठीक है। देख लीजिए ऊपर में ही था यहाँ पर कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, तो 1940 में हुआ। अब नीचे देखिए कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ वो कौन सा अधिवेशन था, ठीक है, तो वो 53वां था, ठीक है, 53वां अधिवेशन था रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ 53वां अधिवेशन, तो वो उसका अध्यक्षता कौन की, ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? जो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का मुख्य द्वार, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो आप देखते होंगे उसके स्टेज के आगे सबसे फ्रंट में जो मुख्य द्वार होता है, ठीक है, उसमें लिखा जाता है कुछ, जो भी कार्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा या कुछ भी नामकरण लिखा जाता है। तो उसी तरह जब रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का मुख्य द्वार का जो नामकरण है वो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिरसा मुंडा। ढाका विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ थी? जो ढाका विद्यार्थी परिषद की जो शाखा है वो झारखंड में कहाँ थी? तो वो रांची में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ? जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन है वो कहाँ पर हुआ, कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में। हम इसलिए इसका ज़्यादा डीपली नहीं करें क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा लंबा स्टूडेंट देखना नहीं चाहता है, ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट में इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने का प्रयास किए, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी हम नहीं लिखे, अगर वो भी अगर हम एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 में हुआ। किसान सभा का गठन किसने किया? अब यहाँ पर किसान सभा का गठन किसने किया? तो पोल दयाल ठेबले उरांव। पोल दयाल एक व्यक्ति है और एक ठेबले उरांव, इन दोनों ने मिलकर किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट है, पहली बार साइमन कमीशन के समय पृथक झारखंड राज्य की मांग कब रखी गई? जब साइमन कमीशन आया पहली बार तब झारखंड का अलग ही राज्य यानी पृथक राज्य की मांग रखी गई, तो कौन सी ईस्वी में? तो 1928 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विषयक समिति का गठन कब हुआ? जो झारखंड विषयक समिति का गठन है वो कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में उसका गठन हुआ। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो शिबू सोरेन थे। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? ये तो आपको खुद पता है, तो ये क्वेश्चन में था और पूछ देता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को भी ले लिए हैं, ठीक है। तो 28वां राज्य है झारखंड भारत का। झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया ये भी आपको मालूम होगा, तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। 15 नवंबर 2000, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जतरा पुराने तथा टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये शुरू में कब प्रारंभ हुआ इसकी रूपरेखा? तो 1914। बिहार राज्य बंगाल से कब पृथक हुआ? जो बिहार राज्य है वो बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार राज्य बंगाल से अलग हुआ। आसू पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1986 में आसू पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो 1973 में। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। राष्ट्रपति ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक की स्वीकृति कब दी? जो राष्ट्रपति है वो बिहार राज्य पुनर्गठन के विधेयक को स्वीकृति कब दी? तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, 25 अगस्त 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का मुख्यालय कहाँ था? जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का मुख्यालय कहाँ था? तो रांची में। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? तो 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना किसने की? छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना गैर आदिवासियों ने की। जो गैर आदिवासी थे उन्होंने
प्रोटेक्शन लीग की स्थापना की। सनातन आदिवासी महासभा का गठन किसने किया? जो सनातन आदिवासी महासभा का गठन है वो किसने किया? तो ठेबले उरांव ने ही किया था। ठेबले उरांव और एक सभा का गठन किया था जो आप ऊपर में मतलब नेक्स्ट पहले ही हम बता चुके हैं, वो भी याद रखना है। ठेबले उरांव ने ही किया था और एक व्यक्ति था उसके साथ मिलकर उन्होंने गठन किया था। आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कब रखा गया? तो आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कब रखा गया? तो 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कब हुआ? जो झारखंड पार्टी है उसका कांग्रेस पार्टी में विलय कब हुआ? तो 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में विलय हो गया। नेक्स्ट है, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ। जो झारखंड समन्वय समिति है उसका गठन 1987 में हुआ। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में और आपके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।